तो क्या आप भी उन लोगों में से हो जो कि अपने डीएसए की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और एरेज के बाद छोड़ देते हैं, या फिर डीएसए को स्टार्ट करते हैं रिकर्जन के बाद छोड़ देते हैं, या फिर एडवांस टॉपिक्स जैसे कि डीपी या फिर ग्राफ उनको समझ ही नहीं आ रहा आपको, या आपको लिंक लिस्ट जैसे टॉपिक्स में भी इश्यूज आते हैं और आप अपनी इस डीएसए की जर्नी को 1 से 2 साल तक या फिर 2.5 साल तक खींच लेते हो, तो यार आप अकेले नहीं हो। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन ट्रेट है। स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, 90% कॉलेजेस में जितने भी बच्चे होते हैं यार, वो इस स्किल को 6 महीने के अंदर नहीं सीखते, ना ही 1 साल के अंदर। वो खींचते रहते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल तक डीएसए पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है एक बारी में। और प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम से मैं बहुत सारी वीडियोस भी बना चुका हूँ इसके ऊपर कि क्यों जब भी हम कोई स्किल सीख रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट जस्ट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एज अ स्किल। यस, डीएसए थोड़ा हार्ड होता है। जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं है, उनको थोड़ा सा, या प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं है, तो मन नहीं लगता क्वेश्चन सॉल्व करने का, या चीज़ें समझ नहीं आती, डीमोटिवेशन बहुत होती है। बट इन जनरल यार, कोई भी अगर आप स्किल उठा लो जिसमें आपका एक इंटरेस्ट एरिया स्टार्टिंग से नहीं था, एक छोटा मोटा इंटरेस्ट या इंटेलेक्ट उस चीज़ में नहीं था, मैं कहूँ तो इश्यूज तो आते हैं। एंड देन हमारा माइंड सबकॉन्शियसली ही यार उस चीज़ को इग्नोर करता है, डिले करता है कि यार आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, अच्छा ठीक है यहाँ तक का पढ़ा, समझ नहीं आया थोड़ा सा तो छोड़ दिया, फिर वापस जाके वापस से सारा का सारा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे 90% जितने भी इंडिया में लाखों बच्चे हैं जो कि अपना 3-4 साल लगा देते हैं, 10-15 रिसोर्सेज पे ऊपर खर्चा करते हैं, या फिर फ्री में देखते हैं, या टाइम वेस्ट करते हैं सिंपल से स्किल को सीखने के लिए। तो इस स्किल को यार अगर आपको सीखना है, तो बहुत सारे बच्चे मेरे से कह भी रहे थे कि यार भैया ऑनलाइन के अंदर ना हमें यार वो मज़ा नहीं आता। यूट्यूब पे बहुत सारे डीएसए के लेक्चर्स फ्री है, ठीक है, बहुत सारे पेड बैचेस भी है जो कि लाइव बैचेस भी है, जिसके अंदर थोड़े से बेटर रहते हैं क्योंकि लाइव बैचेस में डाउट पूछ सकते हैं। बट स्टिल यार कोई 1-to-1 मेंटरिंग कभी हो नहीं पाती है, जैसा हम अपने 11th-12th में पढ़े थे, ऐसे बच्चे जो कि ऑफलाइन कभी पढ़े थे, तो वैसी वाली फील यार हमें कभी मिल नहीं पाती। और हम चाहते हैं कि यार कोई टीचर हमारा एक्चुअल डाउट समझ पाए, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू स्किल सीख रहे होते हैं, इवन दो अब जैसे मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग की, तो वो मुश्किल नहीं है, बट किसी नए आदमी के लिए ना यार छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि किसी टीचर को पढ़ाते समय बहुत ऑब्वियस लगती है, काफ़ी सारे बच्चों को भी हो सकता है ऑब्वियस लगती है, लेकिन उस बच्चे को नहीं लगती हो, तो उस वजह से बच्चा खुद ओपन अप भी नहीं हो पाता है, वो अपने डाउट्स इतने पूछ भी नहीं पाता है मेंटर से या टीचर से। इस सब चीज़ों का यार एक ही सॉल्यूशन होता है, और वो होता है ऑफलाइन क्लासेस। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कह भी रहे थे कि भैया आप कभी ऑफलाइन पढ़ाओगे क्या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स? तो मैं कह रहा था यार थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा यार, पर ज़रूर एक आध दिन आएगा जिसमें मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेने लगूंगा। एंड गीक्स फॉर गीक्स पे मेरा डीएसए का ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, एंड और बैचेस भी स्टार्ट होंगे, बट अभी बैच 1 हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको ऑफलाइन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ाऊंगा। हो सकता है नीचे कमेंट में बहुत सारे बच्चे आके बोलेंगे कि यार ये तो कितना भाई घिसा पिटा स्किल हो गया, डीएसए इज ओवररेटेड, डीएसए ये है, डीएसए वो है। बट अभी भी सच्चाई तो ये है ना कि यार कंपनीज अपने ऑनलाइन राउंड्स में तो पूछ रही है, इंटरव्यूज में भी पूछ रही है। अगर कंपनीज इसको पूछना बंद करे या कुछ और काम करे, तो भाई हम आपको कोई और स्किल सिखाए डेफिनेटली। बट ये तो एक मैंडेटरी चीज़ है जो कि आपको आनी ही चाहिए। एंड इसके अंदर आप जितने से जितना कम टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आप एक्चुअल जो स्किल्स है आपके डेवलपमेंट के स्किल्स हो गए, या AIML के स्किल्स हो गए, या खुद के प्रोजेक्ट्स हो गए, या आपका एक्चुअल काम हो गया कुछ, या आपको समय मिल जाएगा कुछ इंटर्नशिप्स करने का भी, तो वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये वाला समय मिलता कब है? ये समय तब मिलता है जब आप बेसिक चीज़ें जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सबको फटाफट निपटा दो। अगर आप इन सबको 3 महीने 6 महीने के अंदर निपटा देते हो, तो आपके पास कॉलेज में बहुत टाइम बचता है बाकी चीज़ें करने के लिए, बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए यार मैं ऑफलाइन ये पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पे ऑफ कोर्स आप मेरे से बिल्कुल इन पर्सन मिल रहे होंगे, आप डाउट्स वहीं की वहीं पूछ रहे होंगे। और इसका सबसे बड़ा मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चों को बहुत बार क्या होता है कि उन्होंने कोड किया, उनको लग रहा है सब कुछ सही है, छोटी मोटी कोई चीज़ रह जाती है, तो उस चीज़ को भी यार ऑफलाइन बहुत ही आराम से इन चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर जैसे हम लोगों के पास टीचिंग असिस्टेंट्स रहते हैं, तो वो और भी ज़्यादा ईजी बना देते हैं इस पूरे प्रोसेस को। एंड ऑफलाइन सीखने का यार एक मज़ा ही अलग होता है, आपका कोई डाउट बचता ही नहीं है। आप सबसे ज़्यादा जो रिटेंशन रेशियो है बच्चों का, वो ऑफलाइन में रहता है। अगर कोई एक रिकॉर्डेड कोर्स है, मैंने सारी चीज़ें कर रखी है क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स या फिर लाइव कोर्स,
तो आई नो कि यूट्यूब पे बच्चे जैसे आप जो ये वीडियो देख रहे हो, सच्चाई ये है कि आप नहीं पढ़ते हो यार, आप नाटक करते हो अपने लाइफ के साथ, और ये पता लग जाता है मेरे को व्यूज़ देख के। जैसे ये वाली मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस पर हो सकता है थोड़े ज़्यादा व्यूज़ आए। मैं अपने किसी लेक्चर को उठाऊँ, उसमें पहली वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, उसके बाद आधे 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 हो जाते हैं। तो बच्चों की औकात तो ये है हमारे यहाँ पे, सबको सिर्फ शौक होता है टेक करने का, लेकिन पढ़ना नहीं होता। बट एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ ऐसे डेफिनेटली बच्चे हैं जो कि सच में पढ़ना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि हमारा माहौल अलग रहे, थोड़ा पढ़ाई का माहौल रहे। हमारे साथ ऐसा ना हो कि बकैत बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं और वो पढ़ रहे नहीं है, तंग और कर रहे हैं हमें लाइव क्लासेस में या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर। तो ऑफलाइन यार एक सेंस ऑफ आपको वो देता है, फीलिंग देता है कैसी कि यार जो मेरे साथ बच्चा पढ़ने आया है वो सीरियस है, उसने भाई पैसा लगाया है थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ कोर्स ऑनलाइन कोर्स से, तो वो सीरियस है, वो यहाँ पढ़ने आया है, वो अपना टाइम लगाने आया है। एंड ऑफलाइन क्लासेस में यार बच्चे बहुत ही कम छुट्टी लेते हैं, एंड सारे बच्चों का जो फिर सिलेक्शन रेशो बेसिकली है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, चाहे 11th-12th की कोचिंग हो या फिर अभी कोई और स्किल की कोई भी स्किल हो। तो अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, और बाय द वे एक चीज़ तो मैं भूल ही गया यहाँ पे यार, कि जो इस बैच का प्राइस रहने वाला है, ठीक है, इस वीडियो में तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट इससे सस्ता ऑफलाइन बैच इंडिया के अंदर है ही नहीं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का। इससे पहले भी जो मेरे 5-6 हज़ार रुपये के ऑनलाइन बैचेस थे लाइव, वो भी इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल से, एक आध बैचेज ही शायद उससे थोड़े से बेटर थे, इनफैक्ट वो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैचेज ही थे। बट ऑफलाइन के अंदर मैं सोच रहा था थोड़ा सा ऐसा एक रेवोल्यूशन टाइप सा हो जिसमें सबसे ज़्यादा सस्ता बैच आपको ऑफलाइन का मिले, सस्ता नहीं अफोर्डेबल बोलूँगा क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, एंड आपको अच्छा खासा डिटेल में ऑफलाइन में पढ़ाई होगी डीएसए की आपके, और आपको मज़ा आ जाएगा, राइट। एंड एक एक पेनी आपका, एक एक पैसा वर्थ इट जाने वाला है अगर आप डीएसए के ऑफलाइन कोर्स में मेरे साथ आते हो तो। अच्छा, ये कहाँ होने वाला है यार? ये हर बच्चे के लिए नहीं है, क्योंकि ये मैं क्लासेस लेने वाला हूँ नोएडा सेक्टर 136 में। तो अगर आप नोएडा में रहते हो, सेक्टर 136 के आसपास रहते हो, दिल्ली में भी रहते हो, गुड़गांव में अगर आप थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकते हो, आसपास रहते हो विद इन द रेडियस ऑफ 1 आवर और मे बी 1.5-2 आवर्स, तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है